नाज़रीन किराम, QTV के तवस्सुत से हमारा ये नूरानी सफ़र जुनूबी हिंद के बुजुर्गान दीन की ज़ियारत का शरफ हासिल करते हुए जारी व सारी है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहातों में कदीम बुजुर्गान दीन के आस्ताने मौजूद हैं, जिन्होंने इस दूर अफ्तादा इलाकों में मजहब हक इस्लाम की तबलीग व इशाअत को अपना नस्बुल ऐन बनाया। और जुनूब हिंद के ऐसे ही बुजुर्गान दीन में एक नाम हज़रत सैयद मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी है, जिनके आस्ताना आलिया पर हम हाज़री का शरफ हासिल कर रहे हैं। ऐ खुदाए पाक रब्बुल करीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम, कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम, सर झुकाते हैं तेरे दरबार में, हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में। कहा जाता है कि आप मदीना मुनव्वरा से बहुक्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कर्नाटक के उलाल कस्बे में तशरीफ लाए। आपकी पैदाइश उसी पाक मुबारक शहर मदीना तैयबा में हुई थी और आप वहीं से हिजरत करके यहाँ तशरीफ लाए। इसीलिए आपको मदनी कहा जाता है। आपका नाम नामी सैयद मोहम्मद है और आप सादाते कराम में से हैं। आप जिस वक्त उलाल के साहिल की तरफ आए तो इस शान से आए कि देखने वालों ने फौरन अंदाजा लगाया कि ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं है, बल्कि ये वो हैं कि जिन्होंने रब तबारक व तआला का ऐसा कुर्ब हासिल कर लिया है कि जिससे जमीन तो जमीन, दरिया भी इनके ज़ेरे तसर्रुफ आ गए हैं। एक सुबह उलाल के लोगों ने दूर दरिया में एक इंसानी हयूले को तीरते हुए देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल के करीब आता जा रहा था। जरा करीब आने पर लोगों की हैरत व इस्तेजाब का कोई ठिकाना न रहा। लोगों ने देखा कि एक पुरजलाल शख्सियत पानी पर तैरती हुई किनारे की जानिब आ रही है। न कोई कश्ती न जहाज, बस एक कपड़ा था जो पानी पर बिछा हुआ था और वो नूरानी शख्सियत उस पर जलवा अफरोज थी। दोशे समंदर पर सवार होकर ये नूरानी शख्सियत कोई और नहीं, हजरत सैयद मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जो मदीना मुनव्वरा से बहुक्म सरकार आलीशान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके तबलीग व इशाअत इस्लाम की गरज से हिंदुस्तान के साहिल पर तशरीफ ला रहे थे। आपसे पहले भी
चंद सूफियाए कराम के कदम यहाँ पर पहुंच चुके थे, इसलिए यहाँ के लोग मुसलमान सूरत से नाआशना नहीं थे। इस तरह शान से समंदर पर तशरीफ लाने के सबब लोगों पर आपकी हैबत व बुजुर्गी का सिक्का जम गया था और लोगों ने निहायत ही अकीदत व एहतराम से आपका इस्तकबाल किया। उल्लाल में तशरीफ लाकर आप मेलांगड़ी में एक छोटी सी मस्जिद में क़याम पजीर हुए, जो आज उल्लाल की जामा मस्जिद के नाम से मशहूर व मारूफ है। आपने यहाँ आकर लोगों की हाजत रवाई का सिलसिला जारी किया। लोगों के दिलों में आपकी अजमत व बुजुर्गी का सिक्का तो बैठा हुआ ही था, इसलिए धीरे धीरे इस कस्बे के लोग आपकी बारगाहे करम में अपनी अपनी हाजतें लेकर आने लगे और हजरत ने भी अपने रूहानी फयूज़ व बरक़ात के चश्मे जारी फरमा दिए, जिससे बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत लोग फैज़याब होने लगे। आप अपना ज़्यादातर वक्त इबादत और रियाजत में गुजारते थे और मखलूक की हाजत रवाई फरमाते थे। आप बड़ी सादा सी जिंदगी गुजारते थे। बाद में आपने इसी कस्बे के एक सादात घराने की गरीब खातून से निकाह भी फरमाया, जो एक किराए के मकान में रहा करते थे। मालिक मकान उन्हें काफी परेशान किया करता था, लेकिन आपके अखलाक व अमल और रूहानी तसर्रुफात की बदौलत वो ताइब हुआ और बाद में आपका मुतक़िद भी हुआ। आप बड़े साहिबे कश्फ व करामत बुजुर्ग गुजरे हैं, जिन्होंने लातादाद मुसीबत ज़दगान को अपने रूहानी तसर्रुफात के जरिए मुसीबतों से निजात दिलवाई है। बेशक नाज़रीन किराम, अल्लाह के वली अपनी निगाह विलायत से वो कुछ देख लेते हैं जो हम दुनियादारों को आंख होते हुए भी नजर नहीं आता, कि वो लोग अल्लाह के नूर से देखते हैं। की सारी कमाई का माल था, एक जहाज में से उतरते वक्त वो समंदर में गिर गई। वो शख्स बहुत मायूस हुआ और उसी परेशानी के आलम में उससे लोगों ने कहा, तुम हजरत सैयद मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जाओ, वो तुम्हारी मुसीबत का हल तलाश कर देंगे। उस शख्स ने ऐसा ही किया और इंतहाई मायूसी के आलम में आपके पास हाजिर हुआ। आपने उसकी मुसीबत सुनी और फरमाया, जाओ कल फिर आना। दूसरे दिन वो शख्स आपके पास हाजिर आया तो आपने एक थैली उसे दी जिससे पानी टपक रहा था। फिर फरमाया, क्या यही तुम्हारी थैली है? उस शख्स ने फौरन अपनी थैली को पहचान लिया और उसे खोल कर देखा
तो उसमें अपने रुपयों को उसी तरह महफूज पाया। उसने अपना सर आपके कदम-ए नाज में रख दिया। आपने उसे उठाया और कुछ तलकीन व नसीहत की, जिससे वो शख्स आपका मोतक़िद हो गया और हल्का बगोशे इस्लाम हो गया। आपका उर्से पाक बड़े ही तज़ुको एहतशाम से मनाया जाता है। सन 1945 में उर्स के अय्याम चल रहे थे कि अचानक पानी की काफ़ी कमी पैदा हो गई। यहाँ तक कि वज़ू और पीने तक के लिए पानी की शदीद किल्लत हो गई। लोग परेशान हो गए। हजारों का मजमा आपके दरबारे गोहरबार में फरियाद को पहुंचा और पानी के लिए दुआ की। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लोगों ने पानी की घड़घड़ाहट दरगाह के करीब सुनी। करीब जाकर देखा तो एक चश्मा जारी हो गया था। आपका वो करामाती चश्मा आज भी दरगाह शरीफ में जारी है, जिससे हर साल होने वाले उर्स में कभी भी पानी की तकलीफ नहीं होती। अकीदतमंद उस पानी को बतौर तबर्रुक अपने साथ लेकर जाते हैं। बताया जाता है कि उस पानी में खुदा ने बेइंतहा शिफा रखी है। आपका बाकायदा उर्स सन 1920 से शुरू हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में जुनूबी हिंद के मुसलमान शिरकत करते हैं। हर मजहब व मिल्लत के लोग आपके दरे पाक पर आते हैं और अपने दामन को मुरादों से भरकर वापस लौटते हैं। आपका शानदार उर्स तकरीबन 1 माह तक चलता है। उर्स के इंतजामात 40 रुकनी कमेटी के जरिए बहुस्न खूबी अंजाम दिए जाते हैं। इसके अलावा दीगर फलाही काम भी किए जाते हैं। गरज के आपके आस्ताने से फयूज़ व बरक़ात का सरचश्मा आज भी जारी व सारी है और मखलूक़ खुदा आपसे फैज़याब हो रही है।